वल्लभनगर के सबसे बड़े शक्तिपीठ मां शीतला का मंदिर, जहां रोज दर्जनों भक्त माथा टेकते हैं, उसी पवित्र दरबार में बीते दिनों हुई 45 लाख की चोरी। अब तक चोर नहीं मिले, पुलिस खाली हाथ है और अब मंदिर की चौखट पर राजनीति अपने पैर पसार रही है। सोमवार का दिन था, आंदोलन भी तय था और वादा भी कि कोई राजनीति नहीं होगी। सिर्फ एक ही मकसद था, चोरी का खुलासा जल्द से जल्द हो, क्योंकि चोर गायब, सुराग गायब और कार्रवाई भी गायब थी। और जब पुलिस की नींद खुली तो जन आक्रोश जाग गया। पूर्व विधायक प्रीति गजेंद्र शक्तावत आई। इसी बीच चर्चा फैली कि विधायक उदयलाल डांगी भी आ सकते हैं, लेकिन कुछ देर बाद खबर आई कि विधायक नहीं आएंगे और फिर जो कुछ हुआ उसने लोगों के गुस्से को आग में घी का काम किया। उसने मुझे बोलता क्या देख लूंगा, और मैंने जब ये पूछा तो मुझे जानते नहीं, तो बोले बहुत जानता हूँ करके उधर भाग गया पीछे की जनता ठोक दी। अरे कौन लड़का वो, कौन लड़का? इस गुस्से का कारण था भीड़ में से एक प्रतिनिधि मंडल बिना आंदोलनरत लोगों की जानकारी के चुपके से गया और डिप्टी एसपी राजेंद्र जैन को ज्ञापन लेकर लौटा। इससे लोग आक्रोशित हो गए और ज्ञापन देने वालों में से एक पर अपना गुस्सा निकाल दिया। आपको बता दें कि जो शख्स भीड़ में से कुछ लोगों के गुस्से का शिकार हुआ है, वह विधायक उदयलाल डांगी का करीबी बताया जा रहा है। और चर्चाएं तो यह भी है कि उन्होंने विधायक जी के हवाले से ही ज्ञापन दिया था। सर्वविदित है कि वल्लभनगर में कांग्रेस से ज्यादा बिखरी हुई भाजपा है और यहाँ गुटबाजी की लड़ाई सालों से चल रही है। मारपीट करने वाले भी भाजपा से ही जुड़े थे, ऐसा सूत्र बताते हैं। पीड़ित शख्स ने बताया कि हमारा कोई गुट नहीं है। सरकारी अधिकारी का भी एक प्रोटोकॉल होता है कि वह ज्ञापन लेने के लिए बाहर नहीं आता है, ज्ञापन तो देने जाना पड़ता है। इसी के तहत ज्ञापन दिया गया था। जिन भी लोगों ने मारपीट की है उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी गई है। सभी ग्रामीणों में गुस्सा इस बात पर ही था कि जब पूरा का पूरा गांव बाहर खड़ा है और अधिकारी को बाहर आकर ज्ञापन देने की बात पर अड़ा है, तो क्यों कुछ लोग चुपके से चले गए। इस मामले को लेकर भी भारी हंगामा हुआ। इस पूरे हंगामे में माहौल काफी गरमाया, लेकिन चर्चा तो यह भी रही कि आंदोलन में महिलाओं की संख्या भी काफी थी, तो क्यों महिला पुलिसकर्मी मौके पर नहीं थी।
वहीं भारी हंगामे के बाद जब ग्रामीणों की बात सुनने के लिए एसडीएम और डिप्टी एसपी राजेंद्र जैन ने ज्ञापन लिया और जल्द से जल्द चोरों को पकड़ने का आश्वासन दिया, साथ ही कहा कि चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ और उदयपुर की खास पुलिस टीम का भी सहयोग लिया जा रहा है, जल्द से जल्द खुलासा हो जाएगा। वो वास्तव में निंदनीय है और ये मेवाड़ की प्रसिद्ध माता जी है, हम सबकी आस्था का केंद्र है, चोरी हुई है। उसके लिए मैं डिप्टी साहब से और एसएचओ साहब के दोनों के संपर्क में हूँ। एमएलए साहब के भी डेली दिन में 2 बार फीडबैक आता मेरे पास के साथ क्या हुआ, प्रयास करें। तो मैं डिप्टी साहब से भी यही कहना चाहता हूँ कि इसकी टीम लगाकर इसको जल्दी से जल्दी किसी भी हालत में इस चोरी का खुलासा करने के लिए हम आगे डिप्टी साहब आपको बताएंगे। इसमें ऐसा है, हमने कई सारी यानी और दूसरे धड़ों से बिंडर, कानौड़, आपका खेरोदा सिटी में बुला रखी है, साइबर क्राइम उदयपुर से बुला रखी है, डीएसटी चित्तौड़, डीएसटी प्रतापगढ़, डीएसटी उदयपुर की मदद दी जा रही है। इसमें हर संभव तरीके से, तकनीकी तरीक़ों से और मैनुअल दोनों ही तरीक़ों से इसकी छानबीन कर रहे हैं। और ये सब आप सबको भी पता है कि कितने लोगों से और कितने विस्तृत स्तर पर अपनी पूछताछ की जा रही है। लोकल स्थानीय स्तर पर प्रशासन पुलिस सब साथ रखे कर रहे हैं। स्थानीय विधायक महोदय ने भी काफ़ी बार इस बारे में मेरे से चर्चा की। आज सुबह भी उनका फोन आया और उस समय में उन्होंने भी कुछ दिशा निर्देश दिए कि भाई ये हमारी सबकी प्रायोरिटी सरकार की तो शीघ्र खोला जाए। तो उससे तो प्रयास कर रहे हैं हम और यथाशीघ्र जितना भी संभव हो सकता है जल्दी से जल्दी इस संबंध में आपको हम कोशिश करेंगे कि ये जल्दी से जल्दी हो जाए। और हम भी चाहते हैं कि आस्था का केंद्र है, तो अभिषेक नहीं है वो तुरंत बराबर हो, ठीक है। और आपको यथासंभव हमारी ओर से ये मैं आश्वासन देना चाहूँगा कि जितना शीघ्र से शीघ्र हो पाएगा इस चोरी का हम खुलासा करके आपको बताएंगे।